हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक और टॉपिक के बारे में जो सीयूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले आप तीन चीज़ों के बारे में ज़रूर जान लीजिए। पहले है इंस्टाग्राम चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। वैसे ही यूट्यूब चैनल जिसको आप फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और लास्ट है ये टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को जाकर फॉलो कर लीजिए ताकि आपके लिए ये पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाए। बस इतना ध्यान रखिए कि स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस वन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो शुरुआत करते हैं। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे पहले हम गुडविल चैप्टर कर चुके हैं, तो आज नई शुरुआत है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज की। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस तरीके से आगे चलने वाली है चीजें। तो सबसे पहले है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम अब क्या करने वाले हैं, रिकंस्टिट्यूशन करने वाले हैं। मतलब रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है एनी चेंजेस टेक प्लेस इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस होने वाला होता है तो उसे रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो अब जब हम आगे करने वाले, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने वाले हैं, एडमिशन चैप्टर करने वाले हैं, रिटायरमेंट चैप्टर करने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमें चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहला वर्ड हमें पता होना चाहिए कि रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन कवर करने वाले। अब रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, जो आज का हमारा चैप्टर है। इसके बाद एडमिशन, फिर रिटायरमेंट और डेथ, ये सभी हम बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते समय हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? तो सबसे पहले है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना। अब ये क्या होती है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, इसके बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, मगर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जब हम चेंज करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कैसे चेंजेस होते हैं उसमें, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि असेट्स और लायबिलिटी में किस तरीके से चेंजेस आने पर बनाया जाता है, वो सब। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कहता है कि भाई ये ऐसा रेशियो होता है जहां पर एक या एक से ज्यादा पार्टनर अपने शेयर सेक्रीफाइस कर दे दूसरे किसी पार्टनर को। तो यहाँ पे बोला है द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उससे भी इंपॉर्टेंट, ये तो डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस कर दो। जो ओल्ड रेशियो आया होगा उसमें से न्यू रेशियो को माइनस करना ही क्या कहलाता है, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी आएगा तो ये चीज ध्यान रखना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी आए तो ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। तो गेनिंग रेशियो क्या कहता है? गेनिंग रेशियो कहता है कि अब देखो, सेक्रीफाइस कर देना, अपने शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को देना, तो इसी तरीके से किसी व्यक्ति को फायदा हुआ होगा। जिसको सेक्रीफाइस किया है सामने वाले को गेन हुआ होगा शेयर, उसको फायदा हो गया होगा। तो इसी तरीके से गेनिंग रेशियो बनता है जहां पर एक या एक से ज्यादा पार्टनर क्या कर दे, गेन कर जाए, उसको शेयर मिल जाए। उसको शेयर मिलने का मतलब है उसको शेयर गेन कर जाए। तो इसके लिए क्या बनता है फॉर्मूला, न्यू में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि भाई हमारा गेनिंग रेशियो क्या है। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से गेन करता है, किस तरीके, बस इस बात को सिंपल सा तरीके से समझो। जैसे कोई एक पार्टनर था, 1 2 3 रेशियो था। अब इनका रेशियो 1:1 हो गया, तो इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसको देखो, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, 1:3:2, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दो कि इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही नुकसान हुआ, मगर इस वाले दूसरे पार्टनर को उसका शेयर 2 से 3 हो गया, तो इसको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ठीक है, और इस वाले पार्टनर को क्या हो गया, लॉस हो गया। इस वाले पार्टनर को लॉस हो गया। किस तरीके से लॉस हो गया, कि उसका शेयर 3 से 2 था। अगर मैं चीजों को डिस्ट्रीब्यूट भी करूं, ऐसे 60,000 है, रुपीज 60,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले 10,000 मिलता था, इसको 20,000 मिलता था,
किसको 30,000 मिलता था। ठीक है, अब इस वाले पार्टनर को 10,000 मिलता है, इसको कोई फायदा नहीं हुआ, इसको 30,000 मिलता है शेयर, इसको 20,000 मिलता है। तो यहां से ध्यान से देखोगे कि एक पार्टनर क्या कर रहा है, अपने शेयर में फायदा कर रहा है, उसको गेन हो रहा है, और एक पार्टनर यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस चीज को ही कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें समझ आ गई होंगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो कभी भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ जाए तो दो बातों को ध्यान रखना, एक गुडविल होती है अपेयर्ड गुडविल, एक गुडविल होती है गुडविल वैल्यूड। ये हमेशा ध्यान रखना, और ये चीज आपके काम आने वाली है कि एक गुडविल अपेयर्ड गुडविल होती है, एक गुडविल जो होती है वो कौन सी होती है, गुडविल वैल्यूड। अपेयर्ड गुडविल कहां पर मिलती है, ये हमेशा मिलती है ओल्ड बैलेंस शीट में। ओल्ड बैलेंस शीट में, जो पुरानी बैलेंस शीट है या जो गिवन बैलेंस शीट है हमारे सामने, उसमें ही क्या मिलता है, हमें मिलता है अपेयर्ड गुडविल। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब जब अपेयर्ड गुडविल हमें ऊपर ही मिलने वाली है, मतलब जो हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है उसमें मिलने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उस गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे, ये ऑफ है। ठीक है, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब है उस गुडविल को हटाया जाएगा। अब उस गुडविल को हटाने का मतलब है उस गुडविल का जो शेयर है वो पुराने पार्टनर्स में डिवाइड करना। तो इसलिए ये एंट्री आती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रट्टा नहीं मारना, ये चीजों को समझने की कोशिश करो कि भाई साहब की गुडविल जो थी सबसे पहले उसको हटाया गया। उसको हटाने के लिए हमें क्या किया गया, उस गुडविल को किस पे डिवाइड कर दिया गया, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। जो और जो फायदा हुआ किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, इसलिए वो कहां पे लिखे गए हैं, डेबिट साइड लिखे गए, और टू गुडविल जो डिवाइड हो गई। अब जब पुरानी गुडविल तो किस रेशो में बटेगी, वो हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगी। हमेशा किस रेशो में बटेगी, ओल्ड रेशो में बटेगी। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है व्हेन गुडविल इज वैल्यूड। देखो गुडविल वैल्यूड है, गुडविल वैल्यूड कहीं पर भी लिखा है ना, तो ये गुडविल हमेशा कहां पर मिलती है, ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा एडजस्टमेंट में मिलती है। ये कहां पर मिलती है, एडजस्टमेंट में मिलती है। अगर ये गुडविल एडजस्टमेंट में मिल रही है तो इसका मतलब इस गुडविल को कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान हो रहा होगा। मतलब इस गुडविल, कोई गुडविल लेकर आया होगा, जब एडमिशन में पढ़ेंगे तो गुडविल लेकर आया होगा, जब रिटायरमेंट तो हमें गुडविल का शेयर उसको देना होगा। तो इस तरीके से ही चीजें होती है। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। किसी पार्टनर को गेन हो रहा होगा और किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होगा। तो दो एंट्री मैंने आपको बताई है। अच्छा, ये जो बढ़ती है ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटा डिवाइड की जाती है। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशो दोबारा से निकालना सीखेंगे तो तब समझ आएगा कि भाई किस चीज में ये चीजें बढ़ती हैं। तो इस बात को सिंपली ध्यान रखना कि भाई साहब किस रेशो में डिवाइड की जाती है। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अभी तक हमने दो टॉपिक सीखे। दो टॉपिक किस किस के बारे में, सेक्रीफाइसिंग रेशो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। ठीक है, ये नोट्स आपको पढ़ने हैं, ये नोट्स आपको अच्छे तरीके से करके जाना है सीयूटी के लिए। सीयूटी के लिए, और 12th क्लास में तो हम इनके क्वेश्चंस भी करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। मगर अभी हम सिर्फ इतना करने वाले हैं, अभी हम सिर्फ इतना करने वाले हैं कि इसके जो लिमिटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वही करने वाले हैं, किस तरीके से आएगा। मगर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो इसलिए मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट्स की फॉर्म में आपके लिए ले आया हूं। बस इन नोट्स को रिवाइज करके जाना, और जो एमसीक्यू करा रहा हूं उसी टाइप के एमसीक्यू आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो वो सभी आप करके जरूर जाइए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रिजर्व्स होते हैं, कौन से लॉसेस होते हैं, कौन से प्रॉफिट्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बैलेंस शीट बनाई। एक बैलेंस शीट में एक तरफ लिखे हैं सारे के सारे प्रॉफिट्स जो ये वाले हैं, और एक तरफ लिखे हैं लॉसेस जो ये वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि लॉसेस और प्रॉफिट कैसे कैसे, मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन, अगर खाली रिजर्व भी लिखा है तब भी वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पीएनएल अकाउंट, और ये होगा हमारे सामने क्रेडिट, और ये वाला होगा डेबिट। ये लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हो तो इसका मतलब समझ आया प्रॉफिट है। अगर पीएनएल प्रॉफिट के, पीएनएल अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड लिखा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। एक्मुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम से लिखा हो तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट।
एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो होते हैं वो लॉसेस होते हैं। सुना होगा ना भाई, लॉसेस है, मगर वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट जरूर देते हैं। तो हम इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, पीएनएल के नाम से। डेफर्ड एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं। फिर ये लॉस इन बिजनेस, कोई बिजनेस में लॉस हो जाए या पीएनएल अकाउंट डेबिट के नाम से लिखी गई हो चीज, तो वो भी कहाँ पे लिखी जाती है, वो भी कहाँ लिखी जाएगी, ये ध्यान रखना, ये हमारे लॉसेस होंगे। तो इतनी बात समझ आई। यहां तक कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक एक चीज मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, मगर ये चीज ध्यान रखना। चलो, अगर आपको ये सब पता चल गया है तो बस इस बात को ध्यान रखते हुए अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसके दो केस होते हैं, एक केस में क्या बोला होता है, एक केस में क्या नहीं बोला होता, ये समझना। अगर एक केस में बोला गया है व्हेन रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर्ड इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कि रिजर्व को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो केस नंबर 1 होगा। क्या होगा केस नंबर 1 में, अभी बात करेंगे। या लिखा हो कि व्हेन रिजर्व आर नॉट शोन इन न्यू बैलेंस शीट। देखो, न्यू बैलेंस शीट बोला यहां पर, इस न्यू वर्ड को जरूर ध्यान रखना, ये न्यू वर्ड जरूर ध्यान रखना कि न्यू बैलेंस शीट में बोला गया है कि दिखाना नहीं है। या तो पार्टनर कैपिटल में दिखाना है और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो ये ही केस लगेगा, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में क्या है, तो दो चीज है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। रिजर्व तो दो टाइप के है ना, ये प्रॉफिट एक्चुअली लॉसेस के नाम से। अब रिजर्व अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट किसका है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। देखो, एक बात समझना, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई किस तरीके से चीजें आ रही हैं, किस तरीके से नहीं आ रही। वैसे अभी पार्टनर कैपिटल बताऊंगा तो भी चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये वाली चीज है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पीएनएल ऊपर आएगा, पीएनएल किस में आएगा, डेबिट साइड आएगा, ये समझ लेना। और पार्टनर कैपिटल नीचे आएगा, क्रेडिट साइड। इसी तरीके से अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, जब हम पुरानी चीजों के बारे में बात करते हैं, पुरानी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर ओल्ड रेशो में चीजें डिवाइड होती है। या इतना समझ लेना, जब भी पार्टनर कैपिटल में अगर रिजर्व ट्रांसफर करना है तो ओल्ड रेशो में ही डिवाइड होगा, ओल्ड रेशो में ही डिवाइड होगा। अच्छा, ये भी है कि आगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, मगर इतनी बात समझ लेना, अगर डायरेक्टली जो अमाउंट थी उसको बोल दिया जाए कि भाई ये पार्टनर कैपिटल में डिवाइड करना है, ये चीज भेजनी है, या न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखना, तो यही काम आपको करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझ लेना। यहां तक कोई डाउट, अगर यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर 2 बिल्कुल उल्टा होगा भाई, नॉट ट्रांसफर इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट और रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी बदलाव नहीं करना, उसमें कोई चेंज नहीं करना। या बोल दे पास सिंगल एंट्री, अगर सिंपल सी एंट्री बोल दे, पास सिंगल एंट्री, पास सिंगल जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री यहाँ पे बोल देगा। अगर पास सिंगल जर्नल एंट्री भी यहाँ पे बोल रहा है तो समझ जाना कि भाई साहब केस नंबर 2 लगने वाला है, केस नंबर 2 लगने वाला है, ये बात ध्यान रखना। तो अब केस नंबर 2 में क्या चीज बोली गई है, ये ध्यान से सुनो। इसमें बोला गया है अगर प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इस बात को और ध्यान से सुन लेना। देखो, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने देखो गुडविल वाली जो एंट्री थी उसमें भी सेम एंट्री यही लगाई थी। तो ये समझ लेना, जब भी फर्म को फायदा होने वाला होगा, जब भी फर्म को फायदा होने वाला हो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही लगानी होगी। और अगर लॉस हो रहा होगा तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग लगानी होगी। और जब हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री करते हैं तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में चीजों को डिवाइड करते हैं, ये बात ध्यान रखना। गेन होगा मतलब प्रॉफिट होगा तो ऊपर गेन आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ऊपर गेन आएगा, बस इस बात को ध्यान रखना। लॉस होगा तो नीचे गेन आएगा, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड गेन आएगा, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड गेन आएगा। इस चीज को इस तरीके से याद करना, इस चीज को इस तरीके से समझना। अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। देखो, ये एक तरीके से आपको ये चीज आपके 12th में पढ़ाई गई है, ये सब चीजें 12th में पढ़ाई गई है। तो इसके साथ अगर मैं सिंगल क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ क्वेश्चंस कराता रहूंगा तो वो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वन शॉट वीडियो डालने के लिए आपको समझाया है। जो एमसीक्यू होने वाले हैं वो सब यहाँ पे करने वाले हैं, ये 12th में आपने सीखी। अगर फिर भी कहोगे कि भाई नहीं हमें तो एग्जाम्पल के साथ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एग्जाम्पल के साथ भी सब चीजें कराने को तैयार हूं। बस इस बात को ध्यान रखना कि जो मैं करा रहा हूं वो अच्छे तरीके से करके जाना है। चलो, अब बात करते हैं। देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है WCF। WCF का मतलब होता है कि रिजर्व गिवन है, हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजर्व गिवन है और कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं गिवन। मैंने इससे कुछ केस बना दिए हैं
केस कैसे बनाए हैं वो अभी एक एक करके हम देखते हैं, किस तरीके से पार्टनर कैपिटल में जाएंगे, किस तरीके से नहीं जाएंगे, वो चीज यहाँ पे समझते हैं। तो पहले बोला है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है WCF, वो सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन है और नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब केस नंबर 1 लगेगा। ये कहाँ पे जाएगा? पार्टनर कैपिटल में। और इसकी एंट्री क्या आने वाली थी? एंट्री आने वाली थी PNL टू पार्टनर कैपिटल, या जो भी नाम लिखा गया है पीएनएल की जगह पे वो नाम लिख देना, WCF टू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पे भी तो ये WCF ये 10,000 से डिवाइड किया ओल्ड रेशो में, तो यही काम सेम किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर ये नीचे इंफॉर्मेशन गिवन हो तो ये कहाँ पे जाएगा? केस नंबर 2 मैंने बनाया है कि ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गी और नीचे बोला है कि भाई साहब ये 6,000 रुपए यहाँ पे लिखे गए, तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे हमारे पास दो जगह, एक होता है ये जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। अभी बस सिर्फ थोड़ा सा पोज रखना, वैसे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पता है, 12th क्लास में सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, मगर अभी सिर्फ थोड़ा सा सब्र रखना कि रिवैल्यूएशन क्या होता है, अभी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और नई बैलेंस शीट में जाने वाला है, नई बैलेंस शीट में जरूर जाएगा, बोला गया ना जब नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है तो नई बैलेंस शीट में जरूर जाएगा। अब इसी तरीके से अब ये केस देखो, इस केस में क्या है? ऊपर भी इंफॉर्मेशन और नीचे भी इंफॉर्मेशन है, मगर ध्यान से सुनो। ऊपर कितने थे? 10,000, 10,000 में से 6,000 उसने यूज कर दिए। देखो 10,000 में से 6,000, देखो यहाँ पे फुल डिटेल नहीं गिवन, फुल डिटेल नहीं गिवन, फुल डिटेल का मतलब है फुल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, 10 के 10,000 रुपए की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, यहाँ 10 से 6,000 रुपए के बारे में गिवन है, तो यहाँ 10 से 6,000 को 6,000 इसमें से हटा दो, तो बच के कितने? 4,000। अब 4,000 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो नो इंफॉर्मेशन का मतलब है पार्टनर कैपिटल में जाएंगे। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट। तो यहाँ पर यही चीज क्या है कि 4,000 डिवाइड कर दिए ओल्ड रेशो में और बैलेंस शीट में डिवाइड कर दिए इतने। अगर 10,000 से ज्यादा हो जाए, जैसे 14,000 केस नंबर 4 मैंने बनाया, तो देखो इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो ये 4,000 माइनस में है, ये नुकसान में, तो ये तो भाई इसमें तो जाएंगे ही जाएंगे, नहीं किसी में नहीं जाएंगे, पार्टनर कैपिटल में। ये जाएगा बैलेंस शीट में, नीचे वाली चीज तो बैलेंस शीट में जाने ही वाली है, और ये जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है कि ऐसा अकाउंट जो रिकॉर्ड करता है चेंजेस द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या क्या रिकॉर्ड करता है? जब असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आ जाए, जब असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आ जाए, जब असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आ जाए, तो रिकॉर्ड करने का काम किसका होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस समय पे काम करता है? रिकंस्टिट्यूशन के समय, मतलब जब या तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, या एडमिशन होगा, या रिटायरमेंट होगा, या फिर डेथ होगी। तो ये चार ही ऐसी सिचुएशन थी जब रिकंस्टिट्यूशन हुआ था, तो इसमें ये चारों केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अच्छा देखो मैंने एक लाइन लिखी है, ये है नॉमिनल अकाउंट होता है। जब आपने पढ़ा था एक अच्छे तरीके से, आपने चीजें पढ़ी होंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ऐसे कुछ करके अकाउंट पढ़ा था, तो एक सरप्राइज के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है? तो एक नंबर में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं बिल्कुल ही क्या करता हूँ, हाईलाइटेड कर देता हूँ आपके लिए। इसको समझना, इस चीज को याद रखना कि ये चीज आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है कि भाई साहब की नॉमिनल, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है? ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि नॉमिनल अकाउंट होते क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। अभी यहाँ पर ये बताने वाली चीज नहीं है कि रिवैल्यूएशन में नॉमिनल क्यों है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक्सपेंस और लॉसेस का रिकॉर्ड किया जाता है, तो यहाँ पे भी तो असेट्स और लायबिलिटी के रिकॉर्ड्स की जाएंगे ना, जो चेंज आएंगे उनमें कुछ नुकसान हो रहा होगा, उनमें कुछ फायदा हो रहा होगा, तो इसलिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट यहाँ पर बनाया गया है। इतनी बात समझ आई? अब ध्यान से सुनो, ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक सिंगल एंट्री भी आ सकती है भाई साहब, सिंगल एंट्री, या प्रॉफिट के बारे में पूछ ले, लॉस के बारे में पूछ ले, तो ये सब चीजें आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, शायद इस चैप्टर से ना पूछ के अगले चैप्टर में से पूछ ले, जब हम करेंगे एडमिशन चैप्टर, तो इसलिए वो भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसलिए ये अकाउंट आपके मन में हो जाना चाहिए। अब देखो कैसे याद करना है, ये लिखा क्रेडिट साइड, मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताता हूँ, ये है क्रेडिट साइड। बस यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी फायदा होगा ना यहाँ पर रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में, और जब भी नुकसान होगा ना, जब भी लॉस होगा तुम्हारा, ये सोच के चलो तुम एक कंपनी के मालिक हो और तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर लिखे जाओ, लिखोगे। देखो एक बात सोच के देखो, जब तुम्हारी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती, अगर तुम्हारे पास एक लैंड है सिंपल सा, अगर वो लैंड तुमने 1 लाख रुपए में खरीदा था, अब उसकी कीमत 2 लाख रुपए हो गई, बढ़ गई ना,
तो तुम्हारा फायदा हो गया ना, या नुकसान हुआ, फायदा हो गया। तो फायदे को कहां पे रिकॉर्ड करोगे, यहां पर रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड। तो इसको किस नाम से लिखोगे, बाय इंक्रीज इन असेट्स, बाय इंक्रीज इन असेट्स। और अगर उस 1 लाख की वैल्यू कम हो जाए, 70,000 हो जाए, तो डिक्रीज इन असेट्स, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो कहां पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से। ये सिर्फ हमने एक एग्जांपल लिया है, कोई सच्ची घटना नहीं है, सिर्फ ये एग्जांपल है। अब उसी तरीके से तुमने किसी से उधार लिया था, क्रेडिटर से। अब वो उधार बढ़ गया, समझो। अब उधार की कीमत क्या है, उसने इंटरेस्ट लगा दिया, कुछ भी लगाया, वो बढ़ गया। जब वो चीज बढ़ जाती है तो इसका मतलब तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ गई है, तुम्हारा नुकसान हो गया है। तुम्हारा नुकसान हो गया है, तो इसका मतलब कहां पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। कहां पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अब उसी तरीके से तुम्हारा क्या हो जाए, फायदा हो जाए। तुम्हारा क्या हो जाए, फायदा हो जाए। जब तुम्हारा फायदा हो जाएगा तो कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड। तो इसलिए क्या होता है, जब लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, जब लायबिलिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो कहां पे लिखने वाले हो, क्रेडिट साइड। उसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, भाई सोचा नहीं था और लायबिलिटी तुम्हारे सामने बन के तैयार हो गई, तो वो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। उसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाए, सोचो तुम्हारे पास ऐसा है, तुम्हारे किसी पूर्वज की जो है प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए, तुम्हारे पास, तुम्हें, या फिर कुछ ऐसे लैंड बिल्डिंग तुमने, या कुछ प्लांट एंड मशीनरी ऐसी कंपनी ने सोची नहीं थी, और वो कहीं से लिखी हुई आ जाए, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मैंने नाम लिखवाया है, ऐसी कोई एक्रूड इनकम। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कि तुम्हारे पास कोई ऐसी असेट्स थी जो तुमने रिकॉर्ड नहीं की थी, और वो मिल जाए, तो वो चीज होती है, वो क्या होता है, तुम्हारा फायदा होता है। अब जब ये वाली चीज बड़ी आ जाएगी तो यहाँ पर फायदा निकल के आ जाएगा। अब ये वाली चीज अगर बड़ी आ जाएगी तो यहाँ पर नुकसान निकल के आ जाएगा। अब देखो मैंने नाम लिखवाए हैं, अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कौन कौन सी चीज होती है। अच्छा, एक और बात ये नोट करके रख लेना कि गुडविल और कैपिटल कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होते। तो ऑप्शन में दिया जाएगा कि ये इनमें से कौन सी चीज रिकॉर्ड होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो तुम वहां से समझ जाओगे कि भाई साहब गुडविल और कैपिटल दोनों चीजें रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसलिए ये चीज समझ जाना। आगे होता है अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस तुमने पहले ही पे किया, जब वो रिकॉर्ड करना भूल गए तुम, तो एक्रूड इनकम होगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगी, भाई साहब कोई सैलरी वगैरह, रेंट वगैरह है, या एडवांस इनकम होगी, जैसे कि भाई कोई ट्यूटर होता है तो वो एडवांस में ले लेता है, तो उसके लिए तो वो लायबिलिटी होगी, मगर वो रिकॉर्ड करना भूल गया, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम हो गया डैमेज का, तो वो सब यहाँ पे लिखा जाता है। अब ये टू और एट का क्या रोल है, इसके बारे में 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा। भाई साहब टू और एट लिखा होता है तो हम डिफरेंस लेते हैं अमाउंट में। ठीक है, शायद बड़ा क्वेश्चन नहीं आए, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए टू और एट का रोल। ठीक है, बाय आए तो फुल अमाउंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के बारे में बात करते हैं। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड असेट्स का नुकसान होता है, वो ओवर वैल्यूड हो गई। ये तो सोचोगे यार फायदा होना चाहिए, नहीं, हमेशा नुकसान होता है कि इतने रुपए से वो ओवर वैल्यूड है, तो ये नुकसान होता है, और ये लायबिलिटी में फायदा होता है। इसी तरीके से अंडर वैल्यूड में क्या होता है, लायबिलिटी में नुकसान होता है और असेट्स में फायदा होता है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को समझना है। अब आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तुमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीखा होगा, और इस तरीके से अकाउंट तुम्हारे सामने होगा, मगर हम नई तरीके से सीखने वाले, हम तरीके से सीखने वाले थे। हमने अभी तक इसी तरीके से आपको सिखाया है, स्टेप वाइज चीजें बिल्कुल सिखाइए कि स्टेप वाइज चीजें करो, स्टेप वाइज चीजें सीखोगे तो इजीली तुम्हें समझ आ जाएगी। तो पहला स्टेप था भाई साहब कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर की कैपिटल क्या होनी चाहिए, ये तुम्हें ढूंढनी है। ये पुराने पार्टनर की जो कैपिटल है बाय बैलेंस वीडी के नाम से लिखते हैं, तो हमने स्टेप वाइज चीजें याद कराई हैं। स्टेप वाइज चीजें इसलिए बताई जाती है ताकि आप जब अकाउंट बनाओ तो कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए। तो स्टेप नंबर 1 लिखा गया है कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, जो बाय बैलेंस वीडी के नाम से। स्टेप 2, क्या कोई रिजर्व फंड है, अगर रिजर्व है तो दो चीज, या तो ट्रांसफर होगा या नोट ट्रांसफर होगा, केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा, यही तो बात होती है, केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है, इसके अलावा तो कोई और चीज नहीं होती, केस नंबर 1 या केस नंबर 2। तो इसलिए केस नंबर 1 के बारे में बात की जाए तो एंट्री कर देनी है,
जो भी पीएनएल के नाम से मैंने लिखवाया था, प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल। और अगर नॉट ट्रांसफर होगा केस नंबर 2, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस आ जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस आ जाएगा। और किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? इन सेक्रीफाइसिंग। और ये किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। इस बात को जरूर ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगली चीज, अब इसको किस नाम से लिखते हैं? बाय रिजर्व के नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? बाय रिजर्व के नाम से लिखते हैं। ये चीज आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इतनी बात समझ आ गई तो स्टेप नंबर थर्ड कौन सा था? गुडविल था। हमने जैसे जैसे किया है वैसे वैसे मैंने आपको बताया है। तो इसमें दो टाइप की होती है, अपेयर्ड और वैल्यूड। अपेयर्ड कहाँ पे मिलती है? असेट साइड मिलती है। वैल्यूड कहाँ पे मिलती है? एडजस्टमेंट में मिलती है। अगर अपेयर्ड है तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल आ जाएगा, नहीं तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस आ जाएगा। जहां जहां फायदा वहां वहां गेनिंग टू सेक्रीफाइस। देखो लॉस में अब चेंज हो जाएगा। इसको किस नाम से लिखते हैं? टू गुडविल के। और किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? ओल्ड रेशियो। तो इतने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए हैं कि सिर्फ आपको पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं और ऑटोमेटिकली याद हो। स्टेप नंबर 4 क्या था? कोई लॉस हो, देखो बिल्कुल उंगलियों पे याद हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 कैपिटल, स्टेप नंबर 2 रिजर्व, स्टेप नंबर 3 गुडविल, स्टेप नंबर 4 कोई लॉस, स्टेप नंबर 5 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 6 रिवैल्यूएशन लॉस। तो बस इसी तरीके से याद करना है। क्या ट्रांसफर और नोट ट्रांसफर का केस है? ट्रांसफर का केस हो तो एंट्री क्या करते थे? पार्टनर कैपिटल टू पीएनएल। और इसका केस हो तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बस इतना ही तो काम करते थे। तो यहाँ पे भी तो वही सेम चीज करनी है और कुछ अलग थोड़ी करना है। स्टेप नंबर 5 क्या बोल दे? ये एंट्री होती है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आए तो बाय रिवैल्यूएशन, लॉस आ जाए तो टू रिवैल्यूएशन। अब चलो ठीक है, अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, बस अगर कोई ट्रांजेक्शन बाय कैश या टू कैश के नाम से पार्टनर कैपिटल में मिल जाए तो बाय कैश जोड़ देना, टू कैश माइनस कर देना। डेप्रिसिएशन आ जाए या कोई लॉस आ जाए रिवैल्यूएशन में तो वो माइनस कर देना। कोई रिवैल्यूएशन में फायदा हो जाए मशीनरी या एसेट्स पे तो प्लस कर देना। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसमें भी ऐसे ही होता है। अगर जुड़ जाए तो ऐड कर देना, बढ़ जाए तो चीजें, अगर नहीं तो माइनस कर देना। और ये तीनों पार्टनर, ये तीन पार्टनर है, दो पार्टनर, जितने भी पार्टनर है यहाँ पर बनाए गए हैं, ये सब दो पार्टनर है। यहाँ पे मैंने तीन लिख दिया, तो दो पार्टनर को ध्यान रखते हुए कर देना। ये थे हमारे फॉर्मेट्स, इस तरीके से हमने किया है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने चीजें की है। चलो, इतनी चीज कवर कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है वो आता है गेनिंग रेशियो। क्या गेनिंग रेशियो अभी हमने सीखा है? देखो मैं बिल्कुल एक एक चीज दिखा रहा हूँ, ये नोट्स में आपको मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। और आप चीजों को समझ के करोगे तो आपको और अच्छे तरीके से चीजें मिल जाएगी। तो एंट्री क्या थी? न्यू टू ओल्ड। क्या ऑप्शन में न्यू टू ओल्ड है? न्यू टू ओल्ड है? देखो ध्यान से, न्यू टू ओल्ड है, बिल्कुल है न्यू टू ओल्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड में आंसर। आगे बोला है एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड एनफोर्स ऑफ द मेकिंग द न्यू एग्रीमेंट। भाई पुराने एग्रीमेंट में चेंज करना अभी हमने सीखा है, अभी हमने सीखा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रियलाइजेशन के बारे में कोई बात नहीं की, रिवॉल्यूशन के बारे में बात की है, मगर उसके बारे में कोई नहीं, क्योंकि उसमें तो असेट्स और लायबिलिटी में चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत, इन दोनों ऑप्शन में से लगाना था। तो रिकंस्टिट्यूशन कहता है कि भाई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज करना हो और नया एग्रीमेंट बनाना हो तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट चीज भी आपको ध्यान से देखनी है। बोला ए बी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था। विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2019 देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 ड्यू टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। देखो यहाँ पर पहले रेशियो 1:1 था, इसको कहते हैं ओल्ड रेशियो, ठीक है। और इसको कहते हैं न्यू रेशियो, कितना था? 4:3। अब क्या निकालना है? एक निकाल लो, या तो गेन निकालो या सेक्रीफाइस निकालो, वो तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी निकाल लो। जैसे मैं निकालने वाला हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है? ओल्ड रेशियो 1/2 है। न्यू रेशियो कितना है? ए का ही निकालना, बस ए का। न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो है 4/7। इसको सोल्व किया तो आया 14, 7 -8, तो आ गया -1/40। अगर तुम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो S.R। अगर तुम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर नेगेटिव आ जाए, आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब समझ लेना वो गेन कर रहा है पार्टनर। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है पार्टनर। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। बस इस बात को ध्यान रखना,
ठीक है। अगर तुम लगा रहे हो गेनिंग का तो सेक्रीफाइसिंग क्या होगा, नेगेटिव आएगा। वो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, ए बी पार्टनर है, ए बी पार्टनर है, ए बी पार्टनर है, उनका जो फर्म है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 2:1 है। विद इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी दे एग्री टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, ओल्ड रेशो कितना था, ओल्ड रेशो था 2:1, 2:1, 2:1। न्यू रेशो कितना था हमारे पास, 1:1। ये क्वेश्चन था, ये चीज थी, ठीक है, इतनी चीज थी। अब हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशो हमारे पास कितना है, ओल्ड रेशो है हमारे पास 2/3, ये कितना है 1/2। सॉल्व किया, किसका निकालना है यहाँ पे, ए का भी निकालना है बी का भी निकालना है। तो ए का निकाल देते पहले, 6 4 - 3 1/6। तो 1/6 कहीं पर ऑप्शन है, सेक्रीफाइस आ रहा है कहीं पर, यहाँ पर आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा। बी का भी निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1/3 - 1/2। तो -2 + 3/6 तो आएगा, सॉरी, -3, -1/6। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट होगा। इस तरीके से सेकंड रो में क्वेश्चन करते हैं। चलो अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बोला ए बी सी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना है। दे डिसाइड टू प्रॉफिट फ्यूचर शेयर, फ्यूचर शेयर का मतलब न्यू रेशो, न्यू रेशो 4:3 रेशो है। एंड सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो विल बी। तो यहाँ तीन पार्टनर आ गए, तो तीन पार्टनर आ गए, पहले क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है यहाँ पर, ओल्ड रेशो है 4 ध्यान से रखो, 4:3:2। तो टोटल कैसे करना है, 4 और ये हो गया 9, 4/9। और न्यू रेशो कितना है यहाँ पर, 4 3 1। तो कितना हो गया, 7 और 1 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/8। तो एलसीएम लो, यहाँ पर 72 आ जाएगा, और ये 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -36। तो गेन कर गया पहला पार्टनर, गेन कर गया। कोई है गेन, ओहो ऑप्शन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन होगा डी। आप निकाल के देख लेते हैं, बी का भी निकाल के देख लेते हैं। तो बी का आएगा 3/9 - 3/8। तो यहाँ पर आएगा 24 - 27/72। तो -3/72। सी का भी निकाल के देख लो, 2/9। वैसे एग्जाम में इतना समय नहीं लगाना, 16 - 9/72। तो आएगा 7/72। आपका ऑप्शन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई, ये चीजें समझ आई होंगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक वन शॉट वीडियो बना दिए हैं जिसमें सारे फॉर्मेट्स प्लस क्वेश्चंस कर लिए हमने। ठीक है, आप देखो ए बी सी पार्टनर है, उनका रेशो 4:3:2 है। दे डिसाइड इक्वली रेशो एंड द गुडविल वैल्यूड। देखो गुडविल वैल्यूड है, गुडविल वैल्यूड है, तो वैल्यूड का एक मतलब होता है टोटल गुडविल, और एक कहाँ पे मिलेगी, एडजस्टमेंट भी मिलेगी। तो एंट्री या तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस होगी, ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस होने वाली है। तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो हमारे पास कितना है, ओल्ड रेशो हमारे पास कितना है, 4:3:2। न्यू रेशो हमारे पास कितना है, 1:1:1। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए का निकालो, ए का कितना आएगा, 4/9 हो जाएगा, -1/3। तो 9 4 - 3 1/9। ठीक है, अब उसके बाद बी का निकालो, बी का निकालने के लिए क्या करना होगा, 3/9 -1/3। तो यहाँ पर आएगा 3 - 3/9। तो ये आ जाएगा 0। क्या इसमें किसी भी पार्टनर में ए, अच्छा ये दोनों सेम गिवन है, बस यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है। तो ऑप्शन नंबर, ये दोनों तो कट जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब आता है सी के बारे में। तो 2/9 -1/3। तो यहाँ पर 3 2 -3, तो -1/9। तो ये गेन कर गया, तो सी पार्टनर क्या है, गेन कर गया। तो सी अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल टू एज कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री आएगी। तो यहाँ पे कौन सी एंट्री दिख रही है, यहाँ पर सीज कैपिटल, सीज कैपिटल होना चाहिए, ये वाली एंट्री, ये डेबिट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अमाउंट निकालने के लिए 10,800 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 1200, और ये आ जाएगा 1200। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू टोटल गुडविल की। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लू एंड व्हाइट वर द पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2:3। फ्यूचर रेशो इज 7:5:1। द बैलेंस शीट शोज द डेबिट
क्या है, डेट शो द बैलेंस इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है डेबिट साइड, इसका मतलब लॉस हमारे पास गिवन है, लॉस हमारे पास, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कैसे करना है समझने की कोशिश करो। यहाँ पर सेम जैसे हमने ऊपर वाली गुडविल की है वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये हमारे पास डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो लॉस है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग रेशियो होनी चाहिए। तो यहां से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकल जाएगी, और यहां पर पुट कर देनी है, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, नहीं तो 22,200 से सबको, 22,500 से सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरीके से करना है, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। एक क्वेश्चन जरूर होमवर्क में देता हूं, वो क्वेश्चन आपको आंसर जरूर बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एबीसी पार्टनर है, एबीसी पार्टनर थे हमारे पास, बिल्कुल सही बात है भाई, एबीसी पार्टनर है तो क्या हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बोला है कि उनका रेशो 1:2:3 है। दे डिसाइड टू प्रॉफिट इक्वली 1:1:1। ठीक है, बिल्कुल ऑन द क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 1,20,000, ए बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएगा। देखो एक साथ एक एंट्री भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो इतनी बात समझ जाना कि भाई साहब जो नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आता है, नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो आता है वो हमारे पास कितना आता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट इक्वल टू में पीएनएल, पीएनएल क्रेडिट प्लस रिजर्व। तो यहां पर होने वाला 1,20,000 प्लस 1,80,000, तो यहां पर आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, 3 लाख आ जाएगा। अब निकालना क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या आएगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए की 1/6 माइनस 1/3, तो 6 माइनस 1/6। बी की यहाँ पर आएगा 2/6 माइनस 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ए तो बी तो गया ही, बी किस में, ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन हमारे साथ हट चुके हैं, तो सी आ जाएगा। सी की एंट्री क्या होती है, 3/6 माइनस 1/3, तो 6 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1/6। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 लाख को, 3 लाख को। ठीक है, वैसे आपको ऑटोमेटिकली अमाउंट आ चुकी है 50,000, 50,000। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, किसकी एंट्री है, प्रॉफिट की एंट्री है। प्रॉफिट की क्या एंट्री होनी चाहिए, कौन सी चीज, गेन वाली चीज ऊपर आनी चाहिए, तो एज कैपिटल टू सीज कैपिटल, तो है यहाँ पर एज कैपिटल, और ध्यान से देखो किसमें बोला है, एज कैपिटल डेबिट साइड, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में सारे फॉर्मेट्स कवर कर लिए हैं, एक एक चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर की है। बस अब आप जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जितना हो सकता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ध्यान रखना, स्मार्ट स्टडी ++1 के नाम से चैनल है, उसको भी जाके फॉलो कर लो, वहां पर ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक चीज कंप्लीट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वन शॉट ही आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके मार्क्स है 250 में से 250 वो आपको इजीली कवर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, जितना हो सकता है पूरी देखिए, और नोट्स बना लो, या तो पीडीएफ मिल गई वहां से रिवाइज कर लो, या नोट्स अच्छे तरीके से बना लो इस तरीके के क्वेश्चन, और चाहते हो और मुश्किल क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट वगैरह भी हम प्रोवाइड करेंगे समय के साथ, बस आप थोड़ा सा साथ दो, साथ दोगे तो चीजें इजीली हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी करना, स्मार्ट स्टडी ++ को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ये ध्यान रखना, सब्सक्राइब जरूर करना है, देख देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक